पति पत्नी ने देखा कि पड़ोसी घबराए हुए जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। दोनों हैरान होकर सड़क पर आए तो देखा कि हर कोई पागलों की तरह भाग रहा है, जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। हालांकि जैसन को नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने तय किया कि वह अपने परिवार को लेकर निकल जाएगा। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भागे थे वह वापस लौट रहे हैं। बात और भी अजीब होने लगी। जैसन का परिवार बेचैन हो उठा। तब तक ट्रैफिक में फंस गए। तभी उन्हें पता चला कि शहर से निकलने वाला इकलौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर बार बार घोषणा कर रहा था कि इस शहर में अचानक संक्रमण फैल गया है और सभी निवासियों को तुरंत घर लौटने को कहा गया। जैसन को समझ आ गया कि उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। तभी एक पत्थर आसमान से गिरा और परिवार ने ऊपर देखा तो धूल का गुब्बारा छा गया। दो लड़ाकू विमान जोर से शोर करते हुए उनके कस्बे की ओर उड़ते हुए गए। सब हैरान रह गए जब विमान ने सीधे बम बरसाने शुरू कर दिए। जैसन की पत्नी बेद को तुरंत समझ आ गया कि अगर सेना की बात मानकर घर लौट जाते तो अंजाम बहुत भयानक होता। तभी विमान मुड़कर सड़क पर चल रहे लोगों की ओर आने लगे। सबको समझ में आ गया कि सेना सबको मारना चाहती है। बेद पहाड़ी पर स्कूल देखा और तुरंत परिवार को लेकर चढ़ाई शुरू की। पीछे से विमान दूसरी बार बमबारी शुरू कर चुके थे। अच्छा हुआ कि वह तेज थे और धमाके की लहर से बच निकले। लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंचे और जोर जोर से बंकर का दरवाजा पीटा। डर से विमान की आवाज और तेज होती गई। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। आखिर ऐसा कौन सा वायरस था कि सेना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जैसन का परिवार कुछ भी समझ नहीं पाया और उन्होंने फिलहाल बंकर में ठिकाना बना लिया। अच्छी बात यह थी कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाना रखा हुआ था, जो तीनों लोगों के लिए काफ़ी समय तक चल सकता था। पत्नी बेद का चेहरा उतरा हुआ था। दरवाज़ा बंद करते समय उसके हाथ की हथेली कट गई थी। उसे नहीं पता था कि कहीं वह वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गई, मगर अभी यह सोचने का वक्त नहीं था। जैसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि फिलहाल यही कुछ दिन छिप कर रहेंगे। लेकिन ज़मीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसे टीन के खाने और पीने के लिए कीचड़ भरे भूमिगत कुएं का पानी। वे खाली समय में भी ताश खेलते, छुपन छुपाई खेलते। दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इस जीवन ने जैसन के परिवार को मानो किसी दुनिया का अंत का एहसास दिला दिया। सबसे पहले बेटी ने यह जीवन बर्दाश्त नहीं किया। उसने पापा से पूछा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? जैसन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस यही कहा कि जब वायरस चला जाएगा और जीवन फिर से पनपेगा तभी हम फिर से बाहर जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह इंतज़ार 300 दिनों तक खींच जाएगा। बेटी बार बार माँ के बनाए परावर्तक शीशे से वेंटिलेशन डक्ट से बाहर झांकी, लेकिन हर बार वही बमबारी से जली हुई राख जैसी दुनिया दिखती। कहीं भी जिंदगी की कोई निशान नहीं। यह सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद वे ही इस दुनिया के आखिरी जीवित लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिलाया, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छिपे हुए हो। तभी बच्चे ने एक टीन के डब्बे को खोला जो अंदर से खाली था। उसके पीछे तरफ एक छोटा सा छेद था। शायद कोई चीज़ उसमें से खाना चुरा गई थी। बेद सारी बची हुई तीनों की जांच करने लगी। पूरी 12 डिब्बे खाली थे। ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। दुख होना लाजमी था। बेद ने वेंटिलेशन डक्ट की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया हो। बेटी उदास चेहरे को देखकर उसने तुरंत दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। अगर खाना खत्म हो भी गया है तो मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आऊँगा। उस रात जब बच्ची माँ के साथ ब्लॉक खेल रही थी, तभी पीछे से हल्की सी आवाज़ आई। देखा कि एक चूहा फिर से 3 फुट चुराने घुस आया था। जैसन गुस्से भरे चाकू निकाला और उससे टुकड़े टुकड़े करने ही वाले थे, लेकिन वह छोटा सा जीव असाधारण तेज निकला। वह लगभग छेद से बाहर निकल ही गया था कि बेत ने अचानक झपट्टा मारा और चूहे को मार गिराया। लेकिन परिवार अभी भी खुशी नहीं मना पाया था कि एक तीखी मिर्च जैसी गंध चारों तरफ फैल गई। असल में चूहा भागते समय तेल का लैंप गिरा दिया था, जो अब जलने लगा। जैसन उसे बंद करने दौड़ा, लेकिन जलते हुए लोहे से हाथ जल गया और वह चिल्ला उठा। तापमान बढ़ता गया और अंत में लैंप का ढक्कन फट गया, जिसमें उसमें भरा केरोसिन फैल गया और आग भड़क उठी। बेत ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जैसन ने पत्थर की नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाला,
पति पत्नी की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। जब वे बिस्तर के नीचे छिपी बेटी को ढूंढने पहुंचे तो देखा कि वह एक आईने के सामने देख रही थी। दरअसल धुआं वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रहा था, जिससे उसका ठिकाना उजागर हो सकता था। अब सब लोग सांस रोककर बैठे थे। जैसन ने सबसे पहले बोलकर कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा। तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। सौभाग्य से कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, लेकिन जैसन ने परावर्तक शीशे से देखा कि उस पर मोटी परत जली हुई कालिक जमी हुई थी। यानी धुआं बाहर तो गया, लेकिन वेंटिलेशन डक्ट के चारों ओर कालिक जम गई ताकि वे पकड़े ना जाए। पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का निश्चय किया। उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुना और जब यकीन हुआ कि बाहर सब शांत है, तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाज़ा खोला और बेटी अकेली अंदर रह गई थी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसके माता पिता वापस नहीं आए। इसीलिए उसने स्टूल पर चढ़कर परावर्तक दूरबीन से बाहर की स्थिति देखनी शुरू की। जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से सरकती हुई नजर आई। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी। माता पिता सुन ही नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहाँ नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू किया। तभी अचानक एक जोड़ी हाथ उसके सामने आई। यह उसके छिपे हुए माता पिता के थे। बच्ची कुछ बोल भी नहीं पाई कि अचानक एक झुंड जंगली हिरणों का वहाँ से भागता हुआ गुजरा। हालांकि वह तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बेत की चिंता और बढ़ गई। इन हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वह तेजी से वापस बंकर की ओर भागे। जैसन ने लकड़ी की पत्तियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध दिया। सुरक्षित होने के बाद उसने सबको शांत रहने का इशारा किया और खुद भी पूरी तरह एकाग्रता से बाहर की आवाज़ सुनने लगा। ऊपर से वाकई में साफ साफ किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ की सामान्य स्थिति भांप चुका हो। वह किसी चीज़ की तलाश में लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। छोटी बच्ची डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। बेत बस उसे चुप कराती रही, कहती रही कि अगर आवाज़ बाहर तक गई तो सब खत्म हो जाएगा। जैसन तुरंत आगे आ गया और बच्ची का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। वेद की नज़र वेंटिलेशन डक्ट पर ही टिकी थी और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज़ आई और फिर भारी कदमों की गूंज। जैसन ने आवाज़ों का पीछा किया और अंत में वह कदम उनके बंकर के ठीक ऊपर रुक गए। उसके माथे पर पसीना छलक आया, जिससे वे डर रहे थे। वह आखिरकार आ ही गया। कोई बंकर के लोहे के ढक्कन को जोर से ढकेल रहा था। तभी एक जोड़ी गहरे चमकते आंखें अंदर झांकने लगी। छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी। ठीक उसी वक्त जैसन ने एक लोहे की पाइप को जबरदस्ती तोड़ा और उसे दरवाजे के किनारे में पूरी ताकत से घुसेड़ दिया। ऊपर से आ रहा दबाव अचानक गायब हो गया। पति पत्नी ने मिलकर फिर से बंकर को बंद कर दिया। भले ही बाहर की कदमों की आवाज़ अब दूर जा चुकी थी, लेकिन जैसन का शरीर अभी भी पूरी तरह कांप रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया न सिर्फ बेरहम सैनिक थे, बल्कि खतरनाक राक्षसी भी घूम रहे थे। परिवार सीढ़ियों के पास बैठा हुआ पूरी तरह निराश था, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था और किसी भी वक्त नए हमलों की आशंका थी। वाकई ज़्यादा समय नहीं बीता कि भंडार कक्ष की अलमारी खुलने लगी और ऊपर से फिर तेज कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हो। फिर वह सब बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए और ज़बरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से भी ज़्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाज़ा टूट गया और अंधेरे बंकर के मुहाने पर अनगिनत आंखें चमकने लगी। जैसन का परिवार डर के मारे पीछे हटता चला गया, लेकिन वे इन राक्षसों के कदम नहीं रोक पा रहे थे। जैसन ने अपने तेल की लैंप फेंक दी और भंडार की अलमारी को दरवाजे पर अड़ा दिया, पर यह सब ज़्यादा देर नहीं रोक सकता था। तभी बच्ची को ज़मीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। जैसन ने पूरी ताकत से उसे तोड़ा और
और पूरी शक्ति लगाकर अपनी ओर बेटी को बाहर की तरफ धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह अटक गया। राक्षस बंकर में घुसने ही वाले थे, इस पर जैसन ने अपनी ही बाह मोड़ कर तोड़ दी। बेद बिना समय गवाए पूरी ताकत से जैसन को बाहर खींचने लगी। जैसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था कि एक विशाल आखिरकार आग दीवार को पार करता हुआ आगे बढ़ा और जैसन को जकड़ लिया। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसन ने पत्नी से कहा कि वह बेटी का ख्याल रखे और अगले ही पल वह राक्षस से द्वारा बंकर में खींच लिया गया। बेद और बेटी निराशा में सुरंग की ओर दौड़ी। नीचे अब भी जोरदार संघर्ष की आवाज़ आ रही थी। बेद चाहती थी, उसका पति उन्हें समय देने के लिए लड़ रहा है। वह दर्द में भी बेटी को खींचते हुए वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जो हाईवे बाहर की दुनिया तक खुलता था वहाँ अब ऊंची दीवार खड़ी थी। तभी एक हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया और उसकी तेज स्पॉटलाइट में माँ और बेटी पूरी तरह उजागर हो गई। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर देखा कि एक आकाश से एक विशाल जाल नीचे गिरा और बेद और उसकी बेटी को कसकर जकड़ लिया गया। जाल की जाली के बीच से उसने देखा कि कुछ हरे आंखों वाले शायद उनके पास आ रहे थे। उसी वक्त बेद को एहसास हुआ यह तो असल में तो सुरक्षा सूट पहने सैनिक थे, लेकिन अब माँ बेटी दोनों उनकी मर्जी के हवाले थे। उनमें से एक सैनिक एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी चुभो दी। जैसे ही काली रक्त की बूंदें निकलने लगी, सैनिक ने ऐलान किया कि दोनों संक्रमित हैं। उसके आदेश पर सैनिकों ने अपने हथियार ताना और माँ बेटी को वहीं पर मार डालने की तैयारी करने लगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तभी इस छोटे से कस्बे के कई निवासी इसके चपेट में आ चुके थे। यह वायरस हवा में तेज़ी से फैलता था और इसका संक्रमण बेहद तेज़ी से होता था। लेकिन सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी और वह धीरे धीरे वायरस से संक्रमित हो गया। अफसोस कि जैसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देखा, अपने अंदाज में विदाई दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इस वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बास अपनी बेटी को लेकर भागी। जब बेद ने देखा कि यह सैनिक उनकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले तो वह पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि मौत से लौटकर आया जैसन था। इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें लाल कर ली। शरीर की ताकत भी सामान्य से कई गुना ज़्यादा हो गई। स्पष्ट था कि जैसन संक्रमण के बाद वाले रूप में बदल चुका था। लेकिन वह गर्म हथियार की गोलियों को नहीं रोक पाया और ज़मीन पर गिर गया हाँफते हुए। अच्छा यह हुआ कि इस झड़प के दौरान बास और उसकी बेटी जाल से निकलकर भागने में सफल हो गए। सैनिक इधर उधर बिखर कर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि अब बास भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने कुछ सैनिकों को तुरंत मार गिराया, पर फिर खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर रूपांतरित हो गई। एक छलांग में उसने एक सैनिक को गिरा दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बास ने समय रहते उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक दरिंदा बन जाए। उसने उसकी भावनाओं को शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वह फिर से इंसान में बदल गए। संक्रमित लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वह बीमार है। सेना के पास वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका था बेरहमी से संक्रमित को खत्म कर देना। कबाड़ के ढेर में छुपते हुए उन्हें एक भूमिगत सुरंग दिखी। तभी एक रोशनी ऊपर से पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने पड़ोस का वह छोटा लड़का था और वह उसके पीछे चल पड़ा। और फिर उन्हें एक मोड़ पर भूमिगत तहखाना मिला। वहाँ बहुत सारे परिचित लोग छुपे हुए थे। असल में बहुत से बचे हुए लोग वहीं पर थे। जिंदा रहने के लिए भी अंधेरे में चूहे जैसे जीवन जीने को मजबूर थे। मुख्य किरदार का परिवार हर दिन उन राक्षसों से भाग रहा था, लेकिन सच में वह खुद सामान्य लोगों की नज़र में राक्षस बन चुके थे। अगर उनकी बातचीत पर ध्यान दिया जाए तो लगता है कि उन्हें पहले से पता था कि वे संक्रमित हैं और यह भी गुस्से में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी वजह से वह बार बार अपनी बेटी से कहते हैं कि गुस्सा मत करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप लोगों की सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है और भी ऐसे वीडियो बनाने की। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।